कमीशन घुसपैठिया पड़ेगा भारी या अखिलेश यादव को सता रहा है कोई डर? घुसपैठिए जो घुसपैठियों का सरदार है उसको गोद में बैठा खिला रहे हो। सीएम योगी के ऐलान के बाद घुसपैठियों में हड़कंप। बाहर के लोग आ जा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं और किसी देश में चले जाइए गोली मार देंगे तुरंत। फर्जी इंडियंस की धरपकड़ ने बढ़ा दी है किसकी टेंशन? अभी सुरक्षा हटा दिया जाए, देश की व्यवस्था सही हो जाएगी। तो अवैध घुसपैठियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश की सियासत में छिड़ा हुआ है, जहां अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 27 में योगी सरकार डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और एक भी घुसपैठिया प्रदेश में नहीं बचेगा, ये दावा किया जा रहा है। इस पर आम लोगों की क्या राय है, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? लालजीत यादव। क्या लगता है ये जो सरकार ने फरमान जारी किया है कि डिटेंशन सेंटर में सभी घुसपैठियों को भेजा जाएगा, उसके बाद अखिलेश यादव का ये कहना कि सरकार ही डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी? अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 8 साल से हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और अभी घुसपैठिए यहाँ हैं। कैसे रह गए? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं 11 साल से। बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठिए आतंकवादी कहाँ से चले आते हैं? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके शासनकाल में कैसे घुसपैठिए अभी तक रह गए उत्तर प्रदेश और देश में? बीएसएफ किसके हैं? आप बताइए ना, जवाब क्यों नहीं देते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी? आज घुसपैठियों को तो निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। तो फिर बौखलाहट क्यों विपक्ष के? विपक्ष के कोई बखलाहट नहीं है। अब तक पाल क्यों रहे थे आदरणीय मोदी जी और योगी जी? प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बता रहे हैं डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, उसके बाद जो है बाहर निकाला जाएगा। कब निकाल भाई, उनको डिटेंशन सेंटर में क्यों रख रहे हैं? निकालना है तो बाहर करिए, जनता आपके साथ है, लेकिन स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आप करिए, जनता आपके साथ है। ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए आदरणीय योगी जी बोल रहे हैं। आप बताइए, 8 साल से आप हैं, आप जो है देश के प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, और उसके बाद भी मुसलमान का डर दिखा के 80% जनता का वोट लेना चाहते हैं। आप 20% से हिंदुओं को डरवाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं। घुसपैठिए जो हैं उनको भी तो देश से बाहर निकालना जरूरी है ना। कार्रवाई भले ही देर से हो रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए था। भैया, विपक्ष स्वागत कर रही, लेकिन जनता को न परेशान करें। जितने घुसपैठिए हैं, सुना है कि शेख हसीना भी देश में आई हुई है, बांग्लादेश है के तो है, उन्हें क्यों नहीं निकालते हैं? घुसपैठिए जो घुसपैठियों का सरदार है उसको गोद में बैठा खिला रहे हो और उनका रेड कारपेट बिछा रहे हो। अब घुसपैठिए कहाँ के घुसपैठिए हैं? वो क्या है? शेख हसीना जी जिनको पाले हुए हो 6 महीने से लेके, आप बताइए ना। बहुत बड़े ही ठेकेदार बने हो तो सभी घुसपैठियों को बाहर करो। भारत की जनता स्वागत करती है। भारत की जनता घुसपैठियों को रखना नहीं चाहती है। ये नेतागण 11 साल से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे घुसपैठिए आतंकवादी और डायनामाइट आ जाता है? अब नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि दिल्ली में घटना हो गई, पहलगाम में घटना हो गई, पुलवामा घटना हो गई, और दिल्ली में 3 घंटे तक घुमाता रहा गाड़ी, उसके बाद बम ब्लास्ट करता है। तो जिनके पिता मरे, जिसके भाई मरे, जिसका लड़का मरा, वो लोग कितने हाथ हैं? और ये लोग कहते हैं इसका बदला जरूर लेंगे, इसका बदला जरूर लेंगे। अब हम इसको बख्शने वाले नहीं हैं, केवल ये बारी से कहते हैं। अरे धरातल पे जब आप गए थे, कह रहे थे मिशन सिंदूर, तो आप कहते थे आपकी नेस्ता नाबूद कर देंगे। क्या संसार के नक्शे से पाकिस्तान को आपने समाप्त कर दिया है? कैसे सीज फायर कर दिया? क्यों सीज फायर किए? जनता तो चाह रही थी, विपक्ष भी आपके साथ था कि आपकी बार एकदम खत्म कर दीजिए, लेकिन क्यों मान गए? सीज फायर किसने कराया? यानी कहने कुछ और, कथनी कुछ और, करने कुछ और। बस भारतीय जनता पार्टी का जो है छल करने का काम है। वो जनता को गुमराह करके, छल करके वोट लेना चाहती है। जनता को गुमराह सुनिए, ये देशभक्त नहीं है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये लोग देशद्रोही हैं। देशभक्त हम लोग हैं कि हम लोग आंख कान खोलने का काम करते हैं। हम लोग जो है जनता की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, और जो गरीब जब तक अवैध लोग देश में रहेंगे, घुसपैठिए देश में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के लोगों का ही तो अधिकार छीनेंगे ना। घुसपैठिया कोई सूक्ष्मदर्शी है क्या सरकार के पास कि लगा करके इनके कनपट्टी में देख ले कि ये घुसपैठिया है? ऐसा तो कुछ है नहीं। कारण ये है कि
क्यों आप राष्ट्र के विधा के विपरीत हर मुद्दा लाते हैं? कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ला देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ला देते हैं, कभी रिफ्यूजी ला देते हैं, कभी नक्सलाइट ला देते हैं, कभी आतंकवादी ला दे। आप ही ने तो देश के किसानों को कहा कि ये किसान नहीं, ये नक्सली है, ये नक्सलाइट है, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। आपने तो अपनी द्वारा बनाई हुई पॉलिसी के विपरीत आपने किसानों का महिमा मंडन आतंकवादी करके किया, आप उग्रवादी करके किया, आप जो है राजद्रोही करके किया। लेकिन आपने एक बार नहीं समझा कि जो काला कानून, काली विधा को जो आपने प्रायोजित करके उद्योगपतियों के हाथ से जो देश पर थोपना चाहते थे, जो देश किसी भी सूरत में उसको कबूल नहीं कर सकता था, जो देश जो है, देश की आवाम आपके काले कानून से अब तक जितनी आपने पॉलिसी बनाई, आपने कोरोना पर पॉलिसी बनाई, आपने नोटबंदी पर पॉलिसी बनाई, आप एक क्लास में जाते जाते आप जो है सिंदूर ऑपरेशन पर पॉलिसी बनाई। आपने कहा कि साहब मैं सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, ये और किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब समझिए बात को, ये सरकार की पॉलिसी, ये सरकार की राष्ट्रभक्ति, इस सरकार की मजबूती कितना मजबूत है कि ट्रंप ने कहा कि मैं जो है भारत की विधा का इंचार्ज हूं। अब मेरे कहने पर ये सीज फायर हुआ था, एक बार नहीं कहा, 32 बार कहा। और उसने उसी ने कहा कि मैं, हमारे कहने से सीज फायर हुआ और हमारे रोकने से सीज फायर। लेकिन अभी घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसका तो स्वागत करना चाहिए ना सभी को, क्योंकि जो अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं, जो नॉन इंडियंस हैं, उनको बाहर निकालना जरूरी ना। अब देखिए ये भारत जो है मूल रूप से आदिवासियों का देश है, ये आदिवासियों का देश है। कई ऐसे घुसपैठिए मिले हैं जो आदिवासी बनकर अपनी पहचान छुपा। एक मिनट साहब, एक मिनट। जब थोड़ा रिसर्च होने लगे तो थोड़ा आप सवाल गंभीरता से सुन लिया करिए, इसके बाद तो आप मालिक हो। ठीक है। अगर आप नहीं सुनेंगी तो हमको कोई सुनाने का आदत नशा नहीं है। ये द्रविड़ों का देश है, हम नहीं कहते। इसके पुराण साक्षी हैं कि अगर ये द्रविड़ों का देश है। घुसपैठियों के नाम पर बांटने की राजनीति की जा रही है क्या? घुसपैठियों को निकालने का एक नया एजेंडा तैयार किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से घुसपैठी है। भारत कोई ऐसा नहीं है कि जो आए मुंह उठा के चला जाए। अब जैसे SIR हो रहा है, SIR भी होना चाहिए। इसके पहले भी घुसपैठी क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सरकार को करना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर सरकार की जो है, सरकार का कानून भी लचर है, सरकार भी लचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बताइए, बाहर के लोग आ जा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, और किसी देश में चले जाइए, गोली मार देंगे तुरंत आपको। डिटेंशन सेंटर बनाने वाला आदेश जब लागू हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद से कई ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां से लोग खाली कर करके छोड़कर भाग गए। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। घुसपैठी भारत में बहुत फैले हुए हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ जो लोग कहते हैं आतंकवादी और आप अन्य जो देश के लिए लड़े, आदिवासी तो पूरा विश्व था। जब ये दुनिया पैदा हुई तो लोग जो है कपड़ा तक नहीं होता था, तो वो अलग बात हो गई, उसको छोड़ दीजिए। जो देश के लिए लड़ रहा है और जो देश के तोड़ने के लिए लड़ रहा है, वो दोनों में अलगाव होना चाहिए। आतंकवादी देश को तोड़ने के लिए कार्य कर रहा है, बाकी जिन लोगों को ये कह रहे हैं आर्य को, वो देश को छोड़ने के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में योगी सरकार डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी। देखिए, कहने के लिए तो वहाँ बिहार में भी लोग कह रहे थे। अब ये मोदी और शाह जी जो है, नेता तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका। मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं। अब वहाँ 10,000 दिया है, यहाँ भी सुनने में आ रहा है, एक पत्रकार जो भी डिबेट में आए थे वो बता रहे थे कि अब जो है 1 करोड़ महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार में 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा नारी सम्मान के लिए।
तो अगर बताइए मेरे घर में अगर 4 महिला पा गई, 4 लाख पा गया, तो मैं पहले 4 लाख वाले को देखूंगा, फिर फंड वाले को देखूंगा। तो भैया देखिए 1 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख दिया जाएगा। हाँ भाई देखिए, अभी डिबेट चल रहा था, डिबेट में हमने भी बात की थी, तो मैंने सुना, बताए वो लोग कि इस पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने मीटिंग भी लिया, तो हमने कहा अच्छी बात है। देखिए भाजपा है, ये आते आते चुनाव आते आते इतना बजट है क्या सरकार का? सरकार नहीं 1 करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को, पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नहीं कहा है, जो 1 करोड़ महिलाओं को हाँ। 1 लाख रुपए। हाँ, जो भी हो, आप मैं नहीं देने मैं जा रहा। देवीदीन पांडे, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो SIR का कार्य हो रहा है ये देर में शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था और भी सरकारों को करना चाहिए था। जितनी भी प्रॉब्लम हुई है वो आज़ादी के टाइम से ही शुरू हुई है, चाहे वो बांग्लादेश के टाइम पे चकमा शरणार्थी आए हों, चाहे वो आज़ादी की जब बात आई, जब आज़ाद हो गया भारत, 2 भागों में बट गया, 3 भागों में बट गया, तब बहुत सारे शरणार्थी इधर से उधर आए और अभी भी बहुत सारे अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं जो हमारा हक छीन रहे हैं। ऐसा हर देशों में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अमेरिका में भी अपनाई गई और बहुत सारे भारतीयों को भेजा गया, जिसमें से भारत सरकार अगर ऐसा कर रही है, जिनको दर्द हो रहा है उनको दर्द शुरू से ही होगा, क्योंकि उनके वोट बैंक से उनकी राजनीति और सत्ता चलती है। अगर उनको दिक्कत हो रही है कि डिटेंशन में चले जाएंगे या किसी भी तरह के प्रॉब्लम में चले जाएंगे, तो कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम अप्लाई किया जाता है या SIR अप्लाई होता है तो उसमें कोई सरकार को कोई खतरा नहीं है, पहली बात। दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि अगर कोई सरकार पारदर्शिता के साथ और नियम के साथ भारत के जितने भी कानून हैं उस हिसाब से उनको ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए कोई कार्य करती है तो उसका सम्मान सारे लोगों को करना चाहिए और वो जो संविधान पूरक हो। ऐसा ना हो कि मतलब संविधान असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको मैं भी विरोध करता हूँ। संवैधानिक कार्य हो रहा है तो सभी को साथ में समर्थन करना चाहिए। अगर SC ST कानून लाना होगा तो आप कोर्ट बुला लोगे, राम मंदिर बनाना होगा जिसके लिए आपकी सरकार आएगी तब आप कोर्ट का जो है अचानक नहीं बुलाओगे, ना सांसद के जो सत्र बुलाओगे। और जब आज घुसपैठी आतंकवादी इतना दिक्कत कर रहे हैं, रोहिंग्या कब से बसे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, रोक दिया गया, आप कब कानून बनाओगे कि हमारे यहाँ अभी भाई रोहिंग्या तो उनके तमाम सारे देश हैं जो उनकी NRC और CA इसीलिए तो लेकर आई। नहीं, इस पे कानून लाने में भाजपा सरकार लचर है। आतंकवादी और ये रोहिंग्या सब पे कानून योगी आदित्यनाथ तो बोल चुके हैं ना कि एक भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में नहीं। बोल चुके, कानून लाए ना, बोलने देखिए से क्या होता संविधान है? के बाद जो लोग भी आए हैं बॉर्डर डाक के, अब तक क्या कर रहे थे लोग? तो ये जो आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तो इसका काम होना चाहिए। ये चुनाव आयोग करा रहे हैं तो उनके में डाल के अधिकारी कर्मचारियों को लगा के कर रहे हैं। ये अपना अलग करें, वो अपना अलग करें। चुनाव आयोग के सहारे ये चाह रहे हैं, अभी 100 बीघा काश्तकार लोग हैं जिम्मेदार लगान के टाइम में, उनका कागज में लिखा हुआ अभी कागज में साबित नहीं होंगे तो आप ही को उठा के फेंक देंगे बॉर्डर के पार। आप फिर कोई साबित नहीं हो पाएंगी कि आप यहाँ के वहाँ के हैं। कागजों की लड़ाई है ये, कभी भी किसी समय ये सुरक्षा में है ना बात कर रहे हैं, पब्लिक को उठा के भेज देंगे। अभी हम झुग्गी झोपड़ी से भी होकर आ रहे हैं, वहाँ पर जिनके पास कागज है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वो लोग तो बेझिझक वहाँ पर रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कई ऐसे भी हैं जो बाहरी थे, घुसपैठिया थे, कहा जा रहा है कि वो अपनी जगह जो है वो छोड़कर चले गए। तो ये आदेश पहचान जारी पत्र के हिसाब से उसको न जोड़ के किया जाए, उसको अलग रखा जाए। जो घुसपैठिया आए हैं कि ये देश में आज़ादी के बाद कैसे आए हैं, ये जो बना रहे हैं आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तो इसको अलग जोड़ा जाए और घुसपैठिया को अलग तरह से व्यवस्था किया जाए कि आज़ादी के बाद कैसे आए, क्यों आए, कैसे हैं, वो अलग किया जाए। नहीं भैया जो बता रहे हैं दादा कि बात सही कह रही है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर इससे किसी को दिक्कत है तो सिर्फ घुसपैठियों को है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी जनता है वो भारत देश की है, भारत देश में निवास करने वाली है। और इस SIR का अगर कहीं फ़ायदा होगा तो सिर्फ बंगाल में हो सकता है, बाकी कहीं पे इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि बंगाल में इस बात को SIR से इतर योगी सरकार ने आदेश दिया है कि डिटेंशन सेंटर खुलवाए जाएं और जो भी फर्जी तरीके से अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, म्यांमार के हो, कहीं के भी हो अवैध प्रवासी, उनको चिन्हित करके पहचान करके उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। इसमें क्या आपत्ति? देखिए ऐसा वो कह रहे हैं, हालांकि ये टॉपिक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन एक बात इसमें और है, दूसरा पहलू ये भी है
कि अगर वो जितने भी डिटेंशन सेंटर बनेंगे वहाँ पे इन लोगों को रखा जाएगा, अगर वो सब एक साथ भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो भारत की जो सरकार है ये उनको सदस्यता भी दे देगी। यही भारत की सरकार। घुसपैठिए बीजेपी ज्वाइन कर नहीं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है बिना कागज पत्तर के बीजेपी कैसे ज्वाइन बीजेपी जो है वो कुछ भी कर सकती है। बीजेपी एक वाशिंग करेगी? कुछ भी कर सकती है। मैडम देखिए, भारत एक विकासशील देश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि घुसपैठिए आखिर कहाँ से आ गया है। आप मतलब खुद सोचिए, अभी हाल ही में दिल्ली में मतलब जो धमाके हुए मैम, अपना मतलब आप मतलब खुद सोचिए कि घुसपैठिए कहाँ थे? वो तो देश के नागरिक थे, पढ़ रहे थे, डॉक्टर्स थे। मैम मेरी बात सुनिए, सरकार मतलब तरह तरह के नियम बना रही है, तो जो घुसपैठिए मतलब हैं वो मतलब आखिर कहाँ से आ गए और इनकी छानबीन मतलब इलेक्शन के दौरान ही क्यों होती है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने साल से वो रह रहे हैं, इतने साल से उनकी झुग्गी झोपड़ी थी, इसके पहले मतलब कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो घुसपैठिए हैं अपने हिंदुस्तान के अंतर्गत, उनको मतलब हटाना चाहिए। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। उनके भाजपा के लोग उन्हीं लोगों को बाहर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर वो लोग भाजपा ज्वाइन कर ले तो हो सकता है उनको नागरिकता भी यही भाजपा दे दे। तो भाजपा की चाल चरित्र और कथनी भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए देश कहाँ बाहर करें? बाहर नहीं करेंगे। देखिए, ये विपक्षी सत्ता पर और विपक्ष में मनमुटाव क्यों है? लगता है चुनाव है। अब ये खाली तब तक तू में सत्ता और विपक्ष वाले करेंगे जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद फिर एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, जनता को लड़ाएंगे। एक कहीं आतंकवादी और ये रोहिंग्या किसी को उठाएंगे नहीं। हटाना तो कानून बनाओ ना तुरंत। अरे हम अभी आज मिटा देंगे, ये कर देंगे। कानून रातों रात कानून, सुनिए मैं आपको बता दूं, एनआरसी बनता है तो इतना हो हल्ला शोर शराबा क्यों होता है? मैं बता रहा हूं, 2 अप्रैल 2018 SC/ST कानून में कुछ बदलाव किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। पूरे भारत में एक दिन का धरना प्रदर्शन दलितों ने किया था 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल। भारत सरकार पर इतना प्रेशर पड़ा उस जो एक दिन का धरना प्रदर्शन था कि सरकार को रातों रात सदन बुला के SC/ST कानून को पुनः उसी रूप में लागू करना पड़ा। तो ये होती सरकार की ताकत। अगर सरकार की सरकार तो CAA NRC लेकर आई थी, हो हल्ला मच गया था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आप अगर कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री तो हो हल्ला से क्यों डरते हो? इसका मतलब आप कमजोर प्रधानमंत्री हो। अगर मजबूत हो तो हो हल्ला तो होगा ही। जब आप कोई काम करोगे तो कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, कुछ लोग SIR में भी तो हल्ला हो रहा है, चुनाव में भी तो हो रहा है, EVM में भी तो हो रहा है, तो हटा दें। तो सरकार क्या लगता है, मंशा नहीं थी सरकार की क्या? सबसे ज्यादा हल्ला तो EVM में हो रहा है, EVM के ही से सरकार चल रही है। आपको नहीं लगता है जिस बिहार में चुनाव हुआ है, क्या हुआ बिहार चुनाव में? जो जिस तरह से सरकार जो है अपने धन बंदरबाट की है, उसका वो फायदा लिए हैं लोग आकर के। गुजराती आकर के यूपी बिहार में लोग राज कर रहे हैं। बिहार में खेला हुआ था क्या? एकदम हुआ है। आप EVM के माध्यम से EVM फिर वहाँ काम क्यों नहीं करती है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है? कर्नाटक, हिमाचल में क्यों नहीं EVM काम आती है? पंजाब में क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन जाती है? ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को जो है एक दूसरे के सहारे जो है बना रहे हैं, कटोरा लेकर खाद में मांगने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। ठीक ना? ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो है, आप फिल्म देखे, अमिश पुरी का डायलॉग दिया था, पहले इनको फिल्म खाने का आदत डालो, उसके बाद इसको अंखा लगवाओ। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही काम कर रही है भारतीय जनता एकदम कर रही है। ये घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? घुसपैठियों को निकाला जा रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार में पैसे बांटना या कानून के संगत नहीं है। ये प्रधान भी पैसे बांट लेते। मेरे यहाँ कम्बल उन पर दफा लगाकर उनको चालान हो गए थे, उनके चालान हो गए थे। तो ये पैसे बांटकर का रिश्वत देकर वोट ले रहे हो क्या? आम तरह नागरिक सभी हैं जिनको रिश्वत दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, क्या उन्हीं की वोट है? ये स्पेशल तुम्हारी कानून कहाँ से आ गई? सरकार तो योजना लेकर आई थी ना, चुनाव से पहले ऐलान कर चुकी थी, आचार संहिता लगने से पहले। नियमावली के तहत ला सकती है सरकार, अपनी तानाशाही और मनमानी से योजना ला सकती है, नहीं ला सकती। ये कानून संगत नहीं है। प्रधानमंत्री का ये भी वक्तव्य है कि डबल इंजन की सरकार, ये भी कानून संगत नहीं है। बिहार में 10,000 योजना से लाभ मिल गया, जीत गई सरकार, या EVM में गड़बड़ झाला हो गया, या SIR में खेला हो? चुनाव जीतने के लिए वो काल नेम रूपी खेल नहीं। काल नेम तो क्या करता था? राम राम करता था, श्री राम जय जय राम। राम का भक्त था,
उसी तरह काल नियम अब भी पैदा हो गए हैं जो राम भक्त की राम की जय जयकार, लेकिन राम की जय जयकार नहीं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में क्या होगा 27 में? उत्तर प्रदेश में 27 में क्या होगा? अखिलेश भैया कह रहे हैं कि 27 में डिटेंशन सेंटर में योगी सरकार चली जाएगी। क्या लगता है, डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी क्या? में भी वही खेल खेलेंगे, लेकिन इस खेल का परिणाम अच्छा नहीं होगा, न देश के हित में, न संविधान के हित में, न सरकार के हित में, न जनता के हित में। ये बेनकाब होंगे। इतनी सारी सीटें जीत गए, जो कुर्सी के लिए घुसपैठियों पर उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। घुसपैठियों को बाहर निकालने की कवायद जो है तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार खुद ही डिटेंशन सेंटर में जा रही है। सवाल बहुत आपने जीरो छेड़ा, सवाल बढ़िया छेड़ना चाहिए था, समझे आप? ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे सवाल पर ही सवाल। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। हिंदी इनकी समझ में नहीं आ रही है। अब ये मेडल जोनल नई नई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो केंद्र बोलता है वही ये बोलते हैं। यदि केंद्र ने कह दिया बहनों भाइयों, तो प्रदेश भी बोलेगा बहनों भाइयों। भली बेइज्जती। डबल इंजन की सरकार है ना? डबल इंजन। फिर आपने कहा जब ये हर प्रदेशों में है, हर प्रदेशों में है, तो डबल इंजन कैसे? कोई बता दे, कोई बता दे हमको, कैसे डबल इंजन हुआ? कहाँ से डबल इंजन हुआ? मैं कभी बॉम्बे गया था एक बार घूमने, तो आगे एक बोगी एक इंजन, पीछे दो इंजन। कहाँ लगता है वो कौन सा जंक्शन है उसके नहीं वो हर में, हाँ वो लगता है, हाँ वो लोड को लेने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ है, पहले जनसंघ, अब जन की संघ और संघ की जन। आपने बड़ी अच्छी बात किया। उसी लालू के साथ इनकी सरकार बनी थी, उन्हीं लालू के सरकार इनकी सरकार बनी थी। भाग क्यों रहे हैं? आइए ना, आइए, भागिए मत, भागिए। ठीक है, उन्हीं लालू के साथ सरकार बनी थी। लालू के साथ देखिए, सुन लीजिए, यो रहीम उत्तम प्रकृत क्या कर सके कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हम लालू के साथ, तेजस्वी के साथ सरकार तो जरूर बनाए, लेकिन बदले में उनके समान चारा नहीं खाए, बदले में उनके समान नौकरी के बदले में जमीन नहीं मांगे। इसलिए बिहार की जनता ने नीतीश पे भरोसा किया और 25 सालों का जो सेवा है उनका, ठीक है, घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। ये घुसपैठी है कौन? कह तो रहा हूँ, इनके पलटू राम, सल्टू राम, सब घुसपैठी हैं। देखिए, जहाँ तक जिस पार्टी की ये चर्चा कर रहे हैं, बिहार की जनता उनका नाम नहीं लेना चाहती है। इनके पार्टी के बिहार की जनता नाम नहीं लेना चाहती है, लेकिन जब जिसके साथ रहते हैं वो कैसे पवित्र होते हैं? आगे की बात फिर से सुनिए कि जो इनके नेता हैं, जो इनके नेता माननीय लालू यादव जी, उनका चेहरा राजद के बैनर पे भी कहीं नहीं दिखा था, क्योंकि ये छलना चाहते थे बिहार की जनता को। जब तक जेडीयू आरजेडी के साथ था, तब तक वो गंगा जल की तरह पवित्र कैसे? देखिए, जब भी कोई पवित्र होगा, मनसा वाचा कर्मणा जिसका एक होगा, जिसकी बात कर्म कर्तव्य एक होगा, वो हमेशा बिहार पे राज करेगा। और जो चारा खाएगा वो पशुवत व्यवहार करेगा बेटा। और जो अनपढ़ गंवार होगा वो एक इंजीनियर मुख्यमंत्री। ठीक है, घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ कौन है? देश का प्रधानमंत्री है, और देश का प्रधानमंत्री जिसके साथ ये है वो अनपढ़ है। देश के विकास की बात करेंगे और अपने मोटाई का फायदा ना। अब जाइए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। चारा चोर के साथ ये सरकार चलाए हैं, चारा चोर के साथ ये सरकार चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा थे, चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा थे, न कि लालू प्रसाद थे, न कि लालू प्रसाद थे। जानने की कोशिश करते हैं कि अवैध घुसपैठियों पर जो एक्शन चल रहा है उसमें क्या दिक्कत है, उस पर क्या कुछ रहा है? क्या नाम है? सत्येंद्र पासी।
सत्येंद्र, अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी 2027 में। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वो ये जो SIR हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है और ये जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हम लोगों का मैम हक है ना, जैसे कि यूपी का है, यूपी के नौजवान हैं और जो भी हैं काम करने वाले, वो जो लोगों हम लोगों को मैम मिलना चाहिए था वो उन लोगों को मिल रहा है जाके। अगर हम लोग कोई काम का रेट जाके 10 रुपये में तय करते हैं तो वो जाके वो अपने बीवी बच्चे लाके यहाँ बसे हुए मैम वो 8 में कर रहे हैं उसको। नाम बताइए अपना। अमन शुक्ला। अमन जी, क्या लगता है घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हो रही है वो कितनी सही है और इसमें विपक्ष को क्या खलबली है? देश के अंदर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से लगातार आतंक के लोग इस देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री उन पर सख्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और आज बताइए, पाकिस्तान ने अभी कश्मीर में जो किया था, देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर उनके कई आतंकी अड्डों को नास्ता नाबूद किया। और लोग तो कह रहे हैं सरेंडर कर दिए। कहाँ सरेंडर कर दिए? उनके कई आतंकी ठिकाने, कई मकबरा, कई मस्जिद नास्ता नाबूद कर दिया। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है देश के लिए? और जो भी देश के सभी प्रधानमंत्री ने कहा, अगर कोई भारत पर आंख दिखाएगा तो इस भारत देश अब आगे बढ़ चुका है। उस कार्रवाई के बाद फिर दिल्ली में कैसे ब्लास्ट हो गया? जो लाल किला में जो भी आतंकी गतिविधियों में जो भी आतंकवाद के लोग संलिप्त रहे, उन पे आज कार्रवाई हो रही है। लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं और उन पे सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घुसपैठियों पे जो एक्शन हो रहा है उसके बाद योगी सरकार डिटेंशन सेंटर में चली जाएगी 2027। अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए हैं। अभी बिहार चुनाव में जब ये तैयारी कर रहे थे, बिहार में जब ये जनसभा कर रहे थे तो कह रहे थे महागठबंधन की सरकार आने जा रही है। और बिहार की जनता ने इनको ऐसा सबक सिखा दिया कि 30 सीट के अंदर सिमट गए। और तो कह रहे हैं बिहार में खेला हुआ है। बिहार में खेला, जब नाच न जानो तो आंगन टेढ़ा। ये वहाँ पे जब 30 सीटें नहीं पा पाए, तेजस्वी खुद पीछे थे, वहाँ सरकार चले। बिहार की जनता लगातार एनडीए सरकार के साथ है, लगातार विकास के साथ है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो ईमानदार सरकार बिहार के अंदर काम कर रही है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा, वो एनडीए सरकार के साथ हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जो डिटेंशन सेंटर में जो लोग हैं, अगर उनमें से कोई उनका नेता, उनका प्रतिनिधि जाके मोदी जी या भाजपा से बात करेगा तो उनको भी नागरिकता दे देंगे। इस बिहार पे कि आप पार्टी ज्वाइन करो, आपको नागरिकता दे देंगे। तो भाजपा की किसी बात पे हमको भरोसा नहीं करना है। हमारा जो काम है वो काम करना है। हमें अपना जो SIR का फार्म है वो भर के ईमानदारी जमा कर देना है। जो गलत है वो पकड़े जाएंगे। इसमें किसी को हताहत होने की जरूरत नहीं है, ना किसी को इसमें परेशान होने की जरूरत है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर विपक्ष क्यों परेशान है? अखिलेश यादव परेशान है, श्री राहुल गांधी परेशान है। इसमें विपक्ष को मत जोड़िए। विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं, ये दोनों बहरूपीय हैं। ये दोनों बहरूपीय हैं, ये दोनों बहरूपीय हैं, इसलिए दोनों परेशान हैं। इनका वोट बैंक है, इनका वोट बैंक ही वही अवैध है कहीं ना कहीं। क्या लगता है घुसपैठिए लखनऊ को साफ कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे बड़े भैया बता रहे हैं तो हो सकता है साफ कर रहे हैं। आपको नहीं पता है? नहीं, हमें तो नहीं पता इस बारे में। घुसपैठियों को निकालने के लिए जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक है? वो एकदम बिल्कुल सही है मैम। आम आदमी को फंसाने का मुद्दा मिल गया है सरकार। तो हमने क्या कहा कि सब विभाग कागजों में था। आज तो भी वही हाल है कि कागजों से आप साबित नहीं होते तो सुरक्षा में बैठे हैं। आदेश करेंगे, फोर्स आएगी, बंद करेंगे, लेके चले जाएंगे। लवारिस में चले जाएंगे, यहाँ से बाहर भेज देंगे, बॉर्डर से पार कर देंगे, आप वहाँ से आने नहीं देंगे। कागज होगा आपके पास तो कैसे पार कर देंगे बॉर्डर? कागज का करेंगे, इसका कोई कानून है? ये बताइए, जब आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ तो यहाँ कैसे आ गए? सेना लगाए हैं, भर्ती कीजिए, करिए। आप कागजों से, आप लोगों का कागज जो पढ़ा लिखा है वो कागज की तरह हो जाए। जब उस समय अंग्रेजों ने हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते थे, यही लोग टहलू लोग हैं जो आज पार्टियों में जो दोनों सट जाते हैं, वो एक राजनीति। आज तो लोग हिंदी अंग्रेजी सब जानते हैं। आज जाने ना तो आपका कागज कहाँ जा रहा है पता है? 30-35 साल की उम्र होती है उसकी, अब वो नोट की तरह बेकार हो जाएगा। अब हो सकता है जाना ना जाना, इसलिए हमें बताना भी आपको बहुत जरूरी है। अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया ना, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब तो डिजिटल हो गया तो आपका टाइम है नौकरी करने का, उसका समय ना होगा कि आपको 20 साल तक आपका कागज काम करेगा जो डिग्री का है। इसके बाद क्या होगा? बेकार हो जाएगा। वही करनी चाह रही है सरकार। आप आगे बेकार हो जाओ, फिर न आप किसी में का होंगे, न राजनीति करने लायक होंगे, न बात रख पाएंगे। सो सुरक्षा में बात कर रहे हैं ना, अभी सुरक्षा हटा दिया जाए, देश की व्यवस्था सही हो जाएगी। अभी हटाने तो देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कैसे?
सही सही नहीं बोलने लगे तो मैं नाम रहना आपको गुलामी लिखा लूंगा देश पर। हाँ हाँ अभी सही हो जाएंगे। आप तो वही बात कर दिए कि नेपाल में जंजीस का आंदोलन हो गया, भारत में वैसे भी चलता है, गांव में भी चलता है, ऐसा नहीं है। हाँ घुसपैठियों को भी हक मिल रहा है, वो तो चाहिए। जो भारत में आ गया है, कैसे आ गया है, उनको भी रहने का अधिकार है। क्यों नहीं रहेगा? कैसे आप वो यही रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? है नहीं है उड़ाने की है नहीं। यहाँ एक पत्ते का भी पूजा होती है, वो तो इंसान है। आप बताइए, भगवान का मतलब भारत का देश भगवान का देश है, इसलिए वो सबको अधिकार है रहने का। जो आ गया समझ में वो रहेगा। फिर वो लोग कौन है जो कह रहे हैं हमारा अधिकार मार के खा रहे हैं लोग? कहने के लिए यही तो राजनीति पॉलिटिक्स है। राजनीति पॉलिटिक्स दूसरी होती है, वो कहने के लिए कुछ करने के लिए कुछ। हाँ किसी पर साधना होगा। एक रिपोर्ट आई है कि घुसपैठिए जो हैं सबसे ज्यादा जो जुर्म होते हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है उनका। सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल्स हैं वो घुसपैठियों के बीच से निकल कर आ रहे हैं, यही रोहिंग्या और बांग्लादेशिया। जब आ रहा तो सेना लगाना चाहिए ना। 5 साल का सेना रख रहे हैं हम लोग को, उम्र बीत गई तो राजनीति जाने आ। राजनीति से ये हटेगा पहलू। आप लोगों को कागजों की जो उम्र है ना, जो नोटबंदी से जो आपका उसमें होगा 30 साल 35 साल होगा, इसके बाद वो कागज भर वो नहीं पाएंगी, एक चिट्ठा हो जाएगा। उसका समय यही है, ऑफिस होगा। हर जिले में है रोजगारी दफ्तर में लगाया गया है रजिस्ट्रेशन। ये लोगों का समय से चुनाव होता है, अपना आज़ादी से पढ़े। यही आवाज़ सब खाली है। विधानसभा में कोई मीटिंग नहीं होती, कभी काल के हो जाती है। बात समझ रहे हैं? इसकी कितनी कीमत से बनाया होगा नया अंग्रेज चलाने के लिए। हाँ इससे बना तो बढ़िया गरीब आदमी खाता नहाता था उस समय। खाली राजाओं की लड़ाई है, काट के हत्या करके राजा बनते थे, आज राजनीति से राजा बन रहे हैं। क्या मोहम्मद अशफाक का नाम मतलब क्या है? घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। नहीं, घुसपैठिया कोई नहीं है। घुसपैठिया कोई नहीं है ना, भारत में सब रहेंगे। फिर वो लोग जो पकड़े जा रहे हैं अवैध नागरिक, वो कौन है? अरे भाई इधर उधर कमाने खाने गए होंगे। घुसपैठिया कहीं भारत में कोई नहीं है। भारत में कोई घुसपैठिया ही नहीं? नहीं बिल्कुल तो नहीं। फिर सरकार किनके ऊपर कार्रवाई कर रही है? वो फर्जी कार्रवाई किसी पे करे, लेकिन वो घुसपैठिया भारत में फर्जी कार्रवाई। घुसपैठिया ना उनके रिश्तेदार हैं हमारे। समझो। अरे रिश्तेदार तो ये होंगे ना, ये घुसपैठिया को होंगे तभी तो बता रहे। घुसपैठिया कोई कमाने खाने जाएगा, वो घुसपैठिया हो जाएगा। कमाने खाने आया तो ये लेके आए थे। बाहर के लोग बिना कागज पत्तर के आपके देश में आके कमा खा रहे हैं। तो बिना कागज पत्र के होंगे, वो घुसपैठिया होंगे। सब फिर को घुसपैठिया है। उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है नहीं? अब ये प्रधानमंत्री सोचे भाई, प्रधानमंत्री अपने भी तो गलेबंद में पहले जाके हम मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दी। अरे मुख्यमंत्री आवेदन कर दिया है, तब अगर इन्हीं के बैच के हो तो उन पर कैसे उनका विरोध करेंगे? नहीं भाई, घुसपैठिया जो फर्जी हैं, जो मतलब जो कागज पत्र नहीं है तो घुसपैठिया ही है। लेकिन उन पे होना चाहिए, लेकिन सब पे सुरको कार्रवाई होनी चाहिए। जो जैसे कोई खाने कमाने गया है, कोई दिल्ली गया है, बम्बई गया, तो उस पर सुरको होनी चाहिए। पूरा बीनने वाली लड़कियों के पास, सबके पास आईफोन है। आधार कार्ड SIR हो गया आपका? SIR हुआ है, और SIR हो भी गया है, फोटो भी दे चुके हैं, सब कुछ फोटो भी दे चुके हैं, सब कुछ हो गया है। डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? डॉक्यूमेंट घर पे रखेंगे कि हम अपने साथ में रखेंगे? मेरे देखो साथ में है डॉक्यूमेंट्स। देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखो निर्वाचन आयोग का निर्वाचन कार्ड, ये देखो आधार कार्ड, ये है बांग्लादेश। आईडी दिखाओ। कोई जरूरी है वो कोई क्या ये जरूरी है कि वो मजदूरी करने निकले हैं तो आधार कार्ड जेब में रखने? आधार कार्ड इस समय मैम देख लेना कैसी स्थिति है, आधार कार्ड रखना चाहिए साथ। रखना चाहिए और नहीं रखा है? नहीं मैम, तो इस तरीके से पार्ट नहीं लेना चाहिए कि बांग्लादेशी का रिश्तेदार है। मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में अभी आधार कार्ड नहीं है मेरा, तो क्या मैं घुसपैठिया हूँ? नहीं, ये तो मैम गलत है। अरे जवाब दीजिए इस बात का, क्या मैं घुसपैठिया हो जाऊंगी अगर मेरे पास अभी ID नहीं है? हाँ, अरे कम से कम फोन रखें, फोन में दिखाएं। बात घुसपैठियों की नहीं है, बात ये नहीं है कि आप आधार कार्ड साथ में लेके चले तभी सुनो, चुप रहो। फोन है दादा? सुनो, बात नहीं, सुनिए, किसी से हम लोग का आधिकारिक ये अधिकार नहीं है कि हम किसी से भी उसका आधार कार्ड मांगे, ये नहीं। लेकिन जो इनके वक्तव्य बता रहे हैं, जो इनके मन में बांग्लादेशियों के लिए प्रेम दिख रहा है, जो इनके मन में शांत रहो, पहले ज्ञान न दो, शांत रहो। जो इनके मन में बांग्लादेशियों के लिए प्रेम दिख रहा है, जो अभी इन्होंने बात की कि नहीं उनको निकालना नहीं। देखिए एक बात, बांग्लादेशी जो बाहर के यहाँ रह रहे हैं, वो कुल मिला के हमारा तुम्हारा अधिकार, अगर तुम भारतीय हो तो तुम्हारा भी अधिकार है, खा रहे हैं वो। इनके इतने बुद्धि इनके है नहीं, खैर, लेकिन अगर दिमाग लगाओ, वो आपका अधिकार है, खा रहे हैं। चाचा बांग्लादेशियों से प्रेम है क्या? नहीं, किसी से प्रेम नहीं भाई। देखो बांग्लादेश जो इसके बाद कागज पत्र नहीं, उससे हमें प्रेम नहीं है ना। नहीं, ये हमारा अधिकार है नहीं कि हम किसी से कागज मांगे। हम कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है जो हम किसी से कागज मांगेंगे, और ये मांगना भी अनैतिक है।
कतई कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं कोई भी सामान्य व्यक्ति कोई भी जो है लीगलाइज वे में आप जो है किसी से कागज मांगो, लेकिन आपके वक्तव्य भी तो बताते हैं कि आप भारत में रहते हुए, भारत का खाते हुए आपका प्रेम दर्शा रहे हो आप जो है बांग्लादेशियों के लिए, तो स्वाभाविक है कि आपकी मंशा बता रही है कि आपके मन में क्या है और आप कौन से बिलोंग करते हो, ये क्लियरली मेंशन्ड है। फिर आपकी बात बता देंगे। क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम तो शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, ये नहीं लगता कि गरीब के लिए सामने वाला गरीब होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लोकेलिटी से हो, उसको उसके आगे कुछ नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नजर आता है। जो गरीब है उसको गरीब की तरह बाकायदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गरीब को बाकायदा अन्न दे रही है, गरीब के लिए आयुष्मान योजना चला रही है, हर घर बिजली हर घर व्यवस्था कर रही है, हर घर पानी की। यहाँ पे ये जो चौल बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई, अभी हम वहीं से होके आ रहे हैं, वहाँ पे जो गरीब रह रहे हैं वो क्या देश के नागरिक नहीं है? ये बांग्लादेशियों का नियम है, ये घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेशी हैं क्या? उनके पास आधार भी है, राशन कार्ड भी है, राशन भी पा रहे हैं। आधार कार्ड तो गली गली में, ये तो भ्रष्टाचार इतना ये समझ लीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में सरकार की नाक के नीचे आधार कार्ड तब से नहीं बने, उसके पहले से ये 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी आधार कार्ड बने हुए हैं ये 2017 के पहले के बने हुए हैं। 2017 के बाद माननीय जो है योगी जी की सरकार के बाद से कतई ये संभव ही नहीं कि कोई आधार कार्ड फेक बन जाए। 27 आने को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही। 27 आने तो पता चलेगा। जनता के ऊपर अब कुछ रह ही नहीं गया, क्या बताऊं? क्या जनता के ऊपर कुछ नहीं रहेगा? कुछ नहीं रह गया। बिहार में क्या जनता ने चुनाव नहीं जिताया क्या? अब बिहार में क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जनता नहीं वोट देगी तो कौन देगा? अब मैं देख चुका हूँ अपने क्षेत्र में, इसलिए बता रहे। कौन से क्षेत्र से? जनता की आज का चलती कहाँ है? कौन से क्षेत्र से? आधे वोट डालते हैं, आधे ऐसे चले जाते हैं। आधे ऐसे चले जाते हैं। खुद ही वोट कट गया। आपका वोट ही कट गया? हाँ। कब कट गया आपका वोट? उससे पहले यार दुबई की विधान 2024 में कट गया था क्या? 24 में कट गया, 22 में कट गया। तो अब जुड़वा नहीं रहे, SIR नहीं हुआ? जुड़वाए थे, अभी भी जुड़वाए हैं, प्रधानी में आया तो फिर कट गया। फिर कट गया? क्या वजह बताया जा रहा है, क्यों कट गया वो? अब क्या करूं मैं, अपना काम करूं। क्या नाम है? वोट देने के चक्कर में अशोक। काहे वोट कट गया? अरे कट जाता मैं क्या करूं भाई, वोट देने के चक्कर में समय थोड़ी व्यर्थ करूंगा। अब तो SIR की प्रक्रिया तो इसीलिए हो रही है ना कि अगर किसी का वोट रह जा रहा है, कट जा रहा है, तो वो ना कटे, जुड़ जाए वोट। तो भर दिया हूं, देखो फिर क्या होता है, आता है वोट या नहीं आता है। कितने सालों से वोट नहीं दिए? प्रधानी को देता हूँ, प्रधानी बराबर आता है। प्रधानी का आता है, लोकसभा वाला नहीं आया? नहीं, कट जाता है। कट जाता है। तो देखिए हमारे गांव में 70% कट गए हैं। आपके गांव में 70% लोगों के वोट कट गए हैं? कट गए हैं। तो SIR से तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि SIR के बाद हो सकता है कि वोट आपका जुड़ जाए। रिजल्ट क्या आता है, अब SIR भरा जा रहा है। कौन से गांव से हैं आप? सलवन विधानसभा रायबरेली। रायबरेली से हैं? हाँ। रायबरेली में आपका वोट कट गया? हाँ, कई बार कट गया। कई बार कट गया। बायोमेट्रिक आप बता रही हैं, वो बायोमेट्रिक जो लोग करा रहे हैं उनके पास नोटिस आ रहा है कि आपके पास अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गया तो आप इसके जो है वो आप इसके पात्र नहीं हैं। ये सब चीज़ें तो फिर बायोमेट्रिक से क्या फ़ायदा है, वो तो और करप्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ वो अनएजुकेटेड लोग, वो अशिक्षित लोग जो जिसकी संख्या हमारे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद से हमेशा ज़्यादा रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन पहले नहीं थे, आदमी उसको तो आज उनके लिए सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है, या उनके लिए कहीं पर वो कैंप लगा रही है, या कहीं पर कोई इसमें जिस तरह से डिटेंशन कैंप लगाए जा रहे हैं उसी तरह क्या सरकार उनके लिए भी कोई कैंप लगा रही है जो हमारे उसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। अभी आसाम के अंदर क्या हुआ, आसाम के अंदर 26 लाख निकले जिसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आप एक तरफ तो पैसा भी देश का खर्च हो रहा है, हमारा जा रहा है टैक्सेस से पैसा, उसके बाद आप रिजल्ट भी नहीं निकालते। आसाम में आपने रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? आसाम में आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, इतना बड़ा सर्वे कराया इसी SIR का, आप उसको देख लीजिए सभी जगह। हम लोग कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, आखिर क्या वजह है? तो इससे ये शक जरूर पैदा होता है कि सरकार एक पक्षीय काम कर रही है, चेहरे देख के काम कर रही है।